रूस दे सकता है। अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की ये चेतावनी आके रहे क्या? वो कह रहे हैं कि मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता रूस। युद्ध को ईरान नहीं इजराइल भड़का रहा है। लावरोव का ये बयान आके रहे क्या? और रूस की ये वार्निंग किस तरीके से इजराइल को दे सकती है टेंशन? इसी बारे में एक्सपर्ट से करूंगी सवाल। उससे पहले जानिए लावरोव क्या कह रहे हैं। ईरान नहीं इजराइल युद्ध का दायरा बढ़ा रहा है। अमेरिका को युद्ध में शामिल करना चाहता है इजराइल। रूस सिर्फ मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। रूस अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाएगा। लावरोव ने हुथी इजरायल युद्ध में रूस के शामिल होने के दे दिए हैं संकेत। अचल सर, ये बयान इस वक्त भी मायने रखता है और ईरान की सपोर्ट के लिहाज से भी सवाल। जी हाँ सुरभि जी, देखिए जहां तक ईरान और इजराइल का सवाल है तो हम जानते हैं कि इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। ये दोनों एक दूसरे के अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस पैदा हुई हैं कि लगा कि अब इजराइल जो है ईरान के सस्पेक्टेड न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करेगा अमेरिका की मदद से। लेकिन अगर अच्छा हुआ, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा हुआ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज भी जो लड़ाई हो रही है वो ईरान की प्रॉक्सीज के थ्रू ईरान इजराइल के साथ लड़ रहा है और अपनी प्रॉक्सीज, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हुतीज हो, चाहे वो आपके हमास हो, उनके थ्रू लड़ रहा है। अभी उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसलिए इस तरह से नहीं है कि आमने सामने आके लड़ाई नहीं हो रही है। लेकिन इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। अब जहाँ तक रशिया का सवाल है, रशिया देखिए जब से अमेरिकन और यूरोपियंस ने उसे आइसोलेट करने की कोशिश करी है, उसने अपने संबंध मिडिल ईस्ट में सुधारने की कोशिश करी है। ये पुतिन की जो विजिट्स हुई है उसमें भी रिफ्लेक्ट होता है। तो ऐसे में अगर रशिया थोड़ा का झुकाव जो है वो मिडिल ईस्ट या पैलेस्टीनियन कॉज की तरफ जाता है तो मुझे लगता है कि हमें इसमें ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इजराइल के साथ संबंध अच्छे रहे हैं रशिया के भी, लेकिन अगर चूज करना पड़े तो मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट और बड़ी सऊदी, यूएई और इन सब जितने भी सिंपैथाइजर्स है पैलेस्टाइन के, उनकी अगर उसे सपोर्ट रशिया को मिलती है तो उसका इस कैलकुलस में मुझे लगता है कि